मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का एटम बम बनाने में अहम किरदार। ये 18 मई 1974 की बात है, जब भारत ने अपने एटम बम का तजुर्बा किया। इस तजुर्बे ने पाकिस्तान में हलचल मचा दी और 1974 में पाकिस्तानी हुकूमत जल्द अज जल्द एटम बम बनाना चाहती थी। भुट्टो साहब और अफवाज पाकिस्तान की क़यादत को परेशानी थी कि प्लेटिनियम से एटम बम बनाते हुए कई साल लग जाएंगे। इस दौरान भारतीय हुक्मरान कोई भी हमला कर सकते थे। तभी अंधेरे में एक किरण जगमगाई। ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान थे। इस पाकिस्तानी सपूत ने 16 साल भोपाल में बसर किए थे। जानते थे कि इंतहा पसंद हिंदू इस्लाम और मुसलमानों के कट्टर दुश्मन है। हकीकतन उन्हीं की नफरत अंगेज कार्रवाइयों से बचने की खातिर वो 1952 में पाकिस्तान चले आए थे। यहाँ उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से BSc किया, फिर स्कॉलरशिप पर जर्मनी आला तालीम हासिल करने चले गए। बाद में हॉलैंड की यूनिवर्सिटी से मटेरियल्स टेक्नोलॉजी में MSc और बेल्जियम की यूनिवर्सिटी से धातकारी में PhD की। 1972 में तालीम मुकम्मल करने के बाद डॉक्टर साहब गैस सेंट्रीफ्यूज तरीक़ेकार से यूरेनियम 235 अफजोदा करने वाली एक वलंदेजी कंपनी से वाबस्ता हो गए, जो एक यूरोपीय कंसोर्शियम योर्नेको का हिस्सा थी। ये कंपनी एम्बलो शहर में गैस सेंट्रीफ्यूज प्लांट चला रही थी। दूसरी जानिब मई 1974 में भारतीय एटमी धमाके ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को मुस्तरब कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि एटमी ताकत बनकर दुश्मन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। अब सिर्फ पाकिस्तानी एटम बम ही इसे काबू कर सकता है। माह अगस्त में उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म भुट्टो को खत लिखकर बताया कि पाकिस्तान प्लेटिनियम के बजाय अफजोदा यूरेनियम 235 से जल्द एटम बम बना सकता है। ये खत ब्यूरोक्रेसी ने मंजिल तक ना पहुँचाया। दिसंबर 1974 में भुट्टो साहब और डॉक्टर अब्दुल कदीर की मुलाकात हुई। डॉक्टर साहब ने उन्हें यूरेनियम 235 की अफजोदगी के तरीक़ेकार से आगाह किया। मुतमईन होकर भुट्टो साहब ने फरवरी 1975 में प्रोजेक्ट 706 की मंजूरी दे दी। डॉक्टर साहब को कहा गया कि वो यूरेनियम में रहकर गैस सेंट्रीफ्यूज तरीक़ेकार की मजीद मालूमात हासिल करें। इस दौरान पाकिस्तान में प्लांट की इमारत तैयार हो जाएगी। प्रोजेक्ट 706 का इब्तदाई मरकज इस्लामाबाद एयरपोर्ट के नजदीक बनी बैरिक्स थी। वहाँ पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन के साइंसदान और इंजीनियर गुलाम दस्तगीर आलम, अनवर अली, जावेद अरशद मिर्जा, अशरफ चौधरी, डॉक्टर फखर हाशमी और एजाज खोकर इब्तदाई तजुर्बात करने लगे। प्रोजेक्ट 706 में शामिल कोई भी पाकिस्तानी माहिर गैस सेंट्रीफ्यूज तरीक़ेकार का अमली तजुर्बा नहीं रखता था। इस वजह से प्रोजेक्ट का काम सुस्त रफ्तारी से जारी रहा। अप्रैल 1976 में इसीलिए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान चले आए और उन्होंने काम खुद संभाल लिया ताकि वो तेज तर हो सके। उन्हीं की जेर निगरानी कहूटा और वाह में मंसूबे से मुतालिक लेबोरेटरियां तामीर हुई। अब जदीद नौयत की मशीनरी यूरोपीय कंपनियों से खरीदना थी। इस खरीदारी में डॉक्टर अब्दुल कदीर का तजुर्बा बहुत काम आया। हकीकतन डॉक्टर साहब की राह में कई रुकावटें हायल रहीं, मगर उन्होंने हौसला न हारा। वो दिल जमी और लगन से मेहनत करते रहे। साथियों ने भी उनका पूरा साथ दिया। डॉक्टर साहब की जबरदस्त क़यादत में टीम की जद्दोजहद रंग लाई और 1983 तक कितना ज्यादा यूरेनियम 235 जमा हो गया कि इससे एटम बम बनाए जा सके। डॉक्टर अब्दुल कदीर ने जो कहा था उसे सच कर दिखाया। उन्होंने सिर्फ 7 साल की कलील मुद्दत में पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बना दिया। वजह तौर पर पाकिस्तानी यूरेनियम एटम बम का मौजिद कहा जाता है। मुल्क कौम के लिए उनकी खिदमत ताबत याद रखी जाएंगी। वो यूरोप से निहायत उम्दा मुलाजमत सिर्फ प्यारे वतन की खातिर छोड़ कर आए और अपनी मुसलसल कोशिशों से पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बना दिया। वसाइल कम थे, मगर उन्होंने अपने साथियों में जज्बा हुब्बुल वतनी और कुछ कर दिखाने का वलवला भर डाला। आखिर उनकी अजीम सही से खित्ते में अस्करी ताकत के तराजू का पलड़ा फिर मुतवाजिन हो गया और पाकिस्तान ने 28 मई को 5 धमाके करके दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी कुव्वत बनने का ऐलान कर दिया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का कहना था कि अगर 28 मई को हम धमाके ना करते तो सारी जिंदगी कभी ना कर सकते, क्योंकि हमारे हुक्मरानों को आलमी ताकतें खरीद लेती हैं। उनका कहना था कि भारत की जानिब से 11 मई को किए गए धमाकों के जवाब में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात हुई थी, लेकिन वो जवाबन कार्रवाई पर हिचकिचा रहे थे। लेकिन बाद अज़ा मैंने नवाज शरीफ को खत लिखा जिसमें काफी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जिसमें साफ साफ लिखा था कि हम लोगों का कोई कसूर नहीं, अगर हम नाकाम हुए तो हुकूमत की वजह से होंगे, और इसके एक हफ्ते बाद धमाके करने का फैसला कर लिया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने दबाव में आकर फैसला किया कि जवाब देना है और फिर चाकी के मकाम पर 5 धमाके किए गए।